मेरा रक्षाबंधन। हे डॉक्टर, आप एक सेकंड आप लोग यहीं रुकिए प्लीज। मासा, मासा, आप छोड़कर ना जाना। फूली, मैंने छोड़ के ना जा। बाबूसा, फूली मासा ठीक हो जाएंगी ना? आप लोगों ने इन्हें बेहोश नहीं होने दिया, इसलिए सिचुएशन कंट्रोल में है, वरना इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, फूली जी खतरे से बिल्कुल बाहर है। डॉक्टर साहब, यो इस बच्ची का प्यार और संकल्प है जिसने फूली ने बांध के रखा है। आज सिर्फ फूली नहीं, हमारी रसाल भी मौत से लड़ी है और जीती भी है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, आप मंगवा लीजिएगा। लाडो, हमेशा एक माँ अपने बच्चों ने सांसें देती है, पर आज पहली बार तूने वो बेटी बन के दिखाया है जिसने अपनी माँ को सांसें दी है। बाबूसा, फूली मासा ठीक हो जाएंगी ना? हाँ बेटा, फूली मासा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सरपंच साहब, फूली मासा, ना फूली, लेटी रहे, आराम से लेटी रहे। जो क्या किया तूने सिर्फ अपने शरीर को ही ना, बनने लगे है कि जैसे उन्हें मुझ पे थारे भरोसे को भी जहर देकर मारने की कोशिश की है। फूली, क्या सोच रही थी तू? मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकता? अगड़ी को साक्षी मान के थारा हाथ थामा मैंने, और अब जब तक खुद उस अगड़ी के हवाले ना हो जाता ना, मैं तेरा हाथ न छोड़ूंगा। आई बात समझ? तू मारे माथे का कलंक न बनना चाहती। तू मारे माथे का कलंकना है, तुम्हारे माथे का गौरव तिलक से है। तू चाहकर भी मारे माथे का कलंकड़ा बन सकती। फूली, लोग हर रात आसमान में चांद को देखते हैं कि ना? 100 में से 99 लोग चांद की खूबसूरती में देखते हैं, और कोई एक उस चांद पे लगे दागों को देखता रहता है। तो क्या अब वो चांद उस एक आदमी के लिए चमकना छोड़ समंदर में जल समाधि ले लेगा? नहीं ना? फूली, तुम्हारा परिवार से उस घर के 4 खंबे हैं, मैं, हमारे तो बच्चे और एक तू। इनमें से एक भी खंबा जो हिल गया ना, घर ढह जाएगा। अब एक बात तू गांठ बांध के सुन ले, जिंदगी में कितने बड़े तूफान क्यों ना आ जाए, मैं तारे साथ हमेशा खड़ा मिलूंगा। पतड़ी है तुम्हारी, पिंदड़ी है हमारी। तो
यो 7 जन्म का तो मन ने पता ना, लेकिन इस जन्म का ये सच, इसने बदलने का हक तो ना मैं तुझे दूंगा, ना उस समाज ने, और ना ही ऊपर वाले उस भगवान ने। चाहे जो हो जावे, तू मन्ने छोड़ के कभी इकट्ठे न जावे की वादा कर। ठीक बात? तू आराम कर ले, फिर मैं तुझे तारे घर ले जाऊंगा। चल लड्डू, अपनी मां साने आराम करने दे थोड़ा। ये खाली तिजोरी आप सभी के गहनों को सुरक्षित रखने के लिए है। सोमवार तक यानी कि बैंक खुलने तक आप सभी का कीमती सामान इस तिजोरी में एकदम सुरक्षित रहेगा। तो जिसका जो भी गहना है वो एक एक करके भीमसा के पास जाके लिखवा दे और ये तिजोरी में रखवा दे। सरपंच साहब, हमारी घरवाली ने मन ने कहा है अपना सोना अगर अपने ही घर में रख लूं तो ठीक रहेगा। श्यामला, काहे नहीं मानेगी थारी लुगाई? उमेश सिंह पर भरोसा करके इनके घर में गहने रखे जा सके हैं कि नहीं, ये थारी लुगाई ने बोल जंगल से लकड़ियां बीन कर यहाँ आ जाए और ले ले उन लकड़ियों को जलाकर उमेश सिंह की अग्नि परीक्षा, समझे? पर छाती ठोक के दावा करती हूँ इस कलयुग में भी उम्मीद आग के लपटों के बीच से भी सोने जैसा तप के बाहर निकलेगा, समझे के? माफी काकी सा, मैं अपनी घरवाली को समझाने की कोशिश करूंगा। सरपंच साहब, मैनू माफ कर दो। कोई बात ना, मैं थारा डर समझू। उमेश सिंह, इन गांव वालों ने जो भरोसा थारे पे दिखाया है, इसे कमाने के लिए सदियां गुजर जावे। मन पूरा भरोसा है कि तुम इस बीड़े को पूरी जिम्मेदारी से उठाओगे। सरपंच साहब पे हमें अपनी छाया से भी ज्यादा भरोसा है। छाया तो अंधेरे में धोखा दे जाती है, पर सरपंच साहब कभी धोखा नहीं देंगे। कार्य शुरू करें। भूली के साथ कमलेश भाभी सा है ना? जी सरपंच साहब जी, आप बुरा न माने तो एक बात बोलूं? बोलना। जी, कहने गांव वालों के जीवन भर की जमा पूंजी से आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रहे हो। ईश्वर ना करे कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो एक बार सोच लीजिए। भीम सिंह, मैं इस गांव का सरपंच हूं और सरपंच होने के नाते गांव वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी से। एक बात याद रहे, जो जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे कभी ना हटूंगा। ये तो सब जाने हैं। आइए सब। बापू साहब, मैं जाके रख दूं? तू रखेगी? क्या रख दे? ठीक सर। चकोरी की किस्मत का खेल देख, लक्ष्मी माँ खुद हमारे पास चल कर आई है। चांद निकलने दे, उसके बाद देखना रात से भी ज्यादा अंधेरा इस तिजोरी में होगी। आज ये लुटेरी दुल्हन
सरपंच सा के नाक के नीचे से ये पूरी तिजोरी साफ्ता कर दे तो हमारा नाम भी चकोरी ना। सरपंच सा, ये कहने हमारी जिंदगी भर की कमाई है, इसे संभाल के रखिएगा। निश्चित रहे, सुरक्षित रहेगा आप सबका कीमती सामान। सरपंच सा, लुटेरी दुल्हन के यहाँ होते आपको बड़ी बात ना बोलनी चाहिए। लुटेरी दुल्हन यानी चकोरी मासा पक्का से ये सब लूटने की कोशिश करेंगी। मम्मी कैसे भी उन्हें ये सब करने से रोकना होगा। मैंने पता था कि आप पक्का चोरी करने आओगी, इसलिए मैंने उसमें बिजली का तार लगा दिया था। अब आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपने यहाँ से कुछ भी ना चुराने दूंगी। पिचकी होगी आपकी। ए छोरी, जिस भी चीज पे हमारी नजर पड़ जाती है ना, वो हमारी हो जाती है। तू चाहे जितनी भी जान लगा दे, ये तिजोरी तो मैं लूट के रहूंगी। मैं ना लूटने दूंगी आपने कुछ भी। एक ढेला भी ना आएगा आपके हाथ। जिसने भी हमारा रास्ता काटने की कोशिश की है, उसका जो हाड़ किया है तने दिखाऊं तो थारी इतनी सी जान ना यूं निकल जाएगी। बहुत होशियार समझती है ना को। भारे से भिड़ेगी। बिल्ली जिस सफाई से दूध से मलाई साफ करती है ना, उसी सफाई से आज रात मैं ये तिजोरी साफ करूंगी। रोक सकती है तो रोक ले। रहने दीजिए ना, मैं कर लेती हूँ। ठीक से मैं पुलिस ने बुला लेता हूँ। चकोरी, जाके अपने कमरे में सो जा। हम तिजोरी की निगरानी कर रहे हैं तो यहीं कहीं सो जाएंगे। सो जा।
ये चाबी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। ते जोड़ी तोड़ने की जुगत बिठानी पड़ेगी। क्या करें? बढ़ गई ना हमारी जरूरत। बड़ी बड़ी डिंगी हाँक रही थी, मैं कर लूंगी। आ गई ना हमारी याद। जेवर में आधा हिस्सा चाहिए तो मदद कर। रुक जा। ये कहाँ से ले आया तू? इसमें से कोई ना कोई तो लगी जाएगी। वाह, चला जा। चल। उस घंटी के बारे में बताया क्यों नहीं? अरे बेड़ा गड़क, ये तीखी मिर्ची बड़ी तेज निकली, बड़ा मालूम ना था, इसीलिए किया है। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। हाँ। कौन है? कौन है यहाँ? बापू साहब, पक्का से कोई तिजोरी के पास आया होगा, वरना घंटी कैसे बजती? चोर घर में घुसाए हैं, तिजोरी के पास रहना होगा। खिड़कियां खोल दो। पक्का यो
उस लुटेरी जोड़ी का ही काम था। साड़ बुद्धि वाला काम किया तूने, ये घंटी वाली रस्सी बांध के, वरना आज न जाने के हो जाता। सरपंच साहब, इतना शोर क्यों हो रहा था? इतना धुआं। घर में चोर घुसाए थे। चिंता वाली कोई बात नहीं, जेवर सलामत है। सरपंच साहब, क्यों के इतना धुआं और सब इकट्ठा क्यों है? कुछ ना हुआ, सब ठीक है। बापू साहब, एक बार तिजोरी खोल के देख लेते हैं कि सारे गहने बच गए। चाबी इकट्ठी है। बाबू साहब थे। लुटेरी दुल्हन, बोला था ना थारे बाप के नाक के नीचे से सारा जेवर लूट के ले जाओगे और तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। ज्यादा दूर नहीं गए, नहीं गए ज्यादा दूर। सरपंच साहब, मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? क्या बर्बादी छाई है इस घर में? कोई ना दिख रहा, कोई ना। और इतनी सी देर में वो जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। कट्टे गए वो चोर। सरपंच साहब, मैंने भी हर जगह देख लिया, कोई ना मिला। बापू साहब, हो सकता है वो लुटेरा और उसकी दोस्त कहीं हमारे ही घर में छुप गई हो। एक बार ढूंढ लेते घर में। सरपंच साहब, छोरी सही कह रही है, शायद ये लोग घर भी कहीं घुसे कहीं छिपे हो। भैरव। जी सरपंच साहब। तू उठे देख, मैं नीचे देख आता हूँ, जल्दी कर। ले और फिर तूफान के सामने पत्ते की और धुएं के सामने मधुमक्खी की छत्ते की क्या औकात। ने छोड़ के रख दिया तुझे और थारे परिवार को। भोले बासा, इतना भरोसा रखकर सारे गांव वालों ने अपने जेवर बापूसा की तिजोरी में रखे। बापूसा का सिर आज तक ना झुका, बड़ा आज झुक जाएगा। भाई साहब, मैं आपने कैसे बताऊं कि चोर और कोई ना हमारी चकोरी माँ सही है, और इन्होंने ही सारे गहने कहीं छुपा दिए हैं। अगर सच में सारे गहने ना मिले तो बापूसा का क्या होगा? सरपंच साहब, कोई ना है।
उन्होंने अपने लोगों का विश्वास तोड़ दिया। गांव के लोगों ने हमारे पे भरोसा करके अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी हमारे हाथों में सौंपी थी और मैं उसकी रक्षा न कर पाया। हार गया। हे मारो राम जी, धरती फाड़ो, मुझे घुस जाने दो अंदर, बिजली कड़का दो ताकि एक चिंगारी मारे ऊपर भी आके गिरे, क्योंकि मैं भगवान जैसे इंसान को गांव वालों के सामने सर झुकाते हुए ना देख सकती। कैसे शातिर छोड़ दे, हवा में से आए और फिर सब लूट के भाग गए। गहने हमारे जिंदगी भर की कमाई है, इसे संभाल के रखिएगा। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रहे हो, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो? कल सवेरे जब गांव वाले आएंगे तो कैसे नजर मिलाऊंगा उनसे, कैसे बताऊंगा कि उनका सारा धन के जवाब दूंगा मैं। सरपंच साहब, फिक्र ना कर, कोई रास्ता ढूंढ। तीज त्योहार आयो रे, तीज त्योहार आयो रे। उम्मीद, आज तीज का त्योहार है। इस त्योहार पर तू अपना मुंह लटकाए क्यों बैठा है? क्या हुआ? खरी बोलू मोरनी सी डोलू, त्योहार के दिन इतने मायूस होकर बैठे हो जैसे सबकी दुनिया ना लुट गई हो। क्या बात हो गई ननदोई सा? अरे क्या हो गया? अब बोली। उम्मीद, क्या हुआ बेटा? अरे कुछ तो बोल, क्या हुआ? सच में सबकी दुनिया लुट गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब खत्म हो गया है। क्या बोल रही है तू? इस तिजोरी में आप सब गांव वालों के गहने रखे थे ना, वो गहने कल रात चोरी हो गए। चोरी हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। आप ऐसा कैसे कर सकते हो सरपंच साहब? हमने इतने सालों तक अपने बाप दादाओं के जमाने के गहने संभाल के रखे हुए थे, और आप एक रात भी हमारी धरोहर को संभाल नहीं सके क्या? पूरे गांव वालों की हाय लगेगी आपको, हाय। अरे इस गांव की जो कुंवारी लड़कियां हैं, उनकी शादी होने वाली थी, उनके तो सारे सपने चूर चूर हो गए ना। अरे इन सुहागन औरतों का क्या होगा? वो त्योहार के दिनों में उनकी कलाइयां सुनी रहेगी, उनका मत्था सुना रहेगा। सरपंच साहब, हमने आप पे भरोसा किया था, जबकि आपने हम सबकी लुटिया ही डुबो दी। आप पे तो है ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, भरोसे के लायक नहीं आप। नहीं करना चाहिए था भरोसा, नहीं करना चाहिए था। हे भगवान, पंचायत बुलाओ।
रहम करो काका साहब। सरपंच साहब पहले चोरी के बोझ से दबे हुए हैं, गहने मिल जाएंगे। सरपंच साहब ने पुलिस को फोन कर दिया है। उमेद सिंह, तुमने इन गांव वालों के सिर्फ गहने नहीं खोए, इनने थारे पर जो विश्वास किया था वह भी खो दिया। काका साहब, जान लगा दूंगा पुलिस के साथ, उन चोरों ने पकड़ के दिखाऊंगा। मैं वादा करता हूं सबसे, गांव वालों के गहने वापस ला कर आऊंगा। वादा तो आपने ये भी किया था कि आप अपनी जान देंगे पर हमारे गहनों को कुछ ना होने देंगे। आप तो जिंदा खड़े हैं यहाँ पर और हमारे गहने ही नहीं हैं। अब आपके वादे का क्या करें? जब आपके घर में चोर डकैत घुसे थे तब आप क्या हाथ में चूड़ियां पहनने की तैयारी कर रहे थे या अपनी दोनों लुगाइयों के आंख में काजल लगा रहे थे? सरपंच साहब, झूठा दिलासा देने से तो अच्छा है आप हमें कुएं में ढकेल दे या फिर खुद परिवार सहित कुआं बावड़ी में जाके डूब के मर जाए। अरे आप ठहरे हवेली में रहने वाले अमीर और हम झोपड़ी में रहने वाले गरीब। जैसे तैसे हमारे पुरखों ने हमारे लिए सोने जवाहरात जमा किए। अब आप वो सोने जवाहरात तो हमारे ना वापस दे सके, एक काम तो जरूर कर सके हो ना, चरणामृत की तरह ना सारे गांव में जहर बंटवा दो ताकि हम उसे पी के इस परेशानी और दुख से मुक्त हो जाएं। हम बर्बाद हो गए, लुट गए, कहाँ जाएं? सरपंच साहब, गरीब के बेटे का ब्याह करना कोई आसान काम नहीं है। जब शरीर पर कोई जेवर ना हो ना तो ना धनी ने प्रेम आवे है ना सासर वाले ने। बेटी किसी फटी हुई जूती की तरह घर में किसी कोने में पटक दी जावे है। 4 दिन में हमारी बेटी का ब्याह है। अगर मेरी बेटी का रिश्ता टूटा तो मैं है ना सबसे पहले इसका गला काटूंगी, फिर आपका, फिर मारा। के कोई गलती ना है काकी साहब, उस लुटेरे दूल्हे की है। उसने पूरे घर में धुआं कर डाला था, कुछ ना दिख रहा था। तो बाबू साहब क्या करते? क्या कर सकते थे तारे बापू साहब? अरे तारे बापू साहब के पास बंदूक है, बंदूक की गोली उसके सीने में ताक देते। कम से कम गांव वालों के गहने तो बचा लेते। खरी बोलू मोरनी से डोलू, सरपंच साहब आप 1 नंबर के कायर निकले, कायर। सुनो, आप लोग ये क्यों सोच रहे हो कि गहने चोरी हो गए? कोई ये क्यों नहीं सोच रहा है कि हमारे गहने चोरी हो गए? इनके नहीं, हो सकता है जानबूझकर इन्होंने हमारे गहने दबा लिए हो। अरे कार नहीं, चोर है, चोर। ना, सरपंच सा चोर ना है, हमारे सरपंच सा चोर ना है। मैं हाथ जोड़ू। अगर यही कांड किसी और ने किया होता तो वो अब तक जेल में होता और पुलिस की लाठियां जब पड़ती ना तो अपने आप सारे के सारे गहने वापस निकलते। पर इनके साथ अलग बर्ताव क्यों? मैं तो कहती हूँ कि बुलाओ पुलिस ने और फैसला करो अभी के अभी। हाँ, बुलाओ पुलिस को। हेलो, पुलिस स्टेशन। अरे अठे उमेद शाह ने सारे गांव वालों के गहने चोरी कर लिए, आके गिरफ्तार कर लो उनको। आप लोग हमारे बापू साहब ने चोर कैसे बोल सकते हो? सब लोग जानते हैं कि हमारे बापू साहब कितने अच्छे हैं और वो कभी कोई गलत काम ना कर सकते। हमारे बापू साहब चोर ना है, भगवान गलत हो सकता है।
बोली बच्चों लेके जा। वाह, राम जी ने मिलाई जोड़ी। आदमी और लुगाई दोनों ने सरे आम चौराहे पर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, वरना ऐसे में तो लोग खुद ही अपना गला घोट देते। तीज की बहुत बहुत बधाई हो सरपंच साहब। और फूली, आज के तीज का पुण्य मैं आप दोनों को देती हूँ। अब तो भगवान ही रक्षा करे आप दोनों की। सरपंच साहब, सरपंच साहब, आपके ऊपर देवरिया गांव के लोगों ने गहने दबाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। हमारे बापू से को छोड़ दो। हमारे बापू से निर्दोष है। सूरज का गुस्सा, आप तो बाबू साहब के दोस्त हो ना। आप जानते हो ना कि हमारे बाबू साहब कभी कुछ गंदा काम ना कर सकते। आप इन्हें ना पकड़ो ना। देखो बेटा, मैं चाह करके भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। उमेश सिंह जी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। मुझे मेरा काम करना होगा। चलिए। सूरज साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ू। सरपंच साहब की इज्जत सारे गांव के सामने ना उछाड़ो। जे निर्दोष है, इन्हें फंसाया जा रहा है। ना पकड़ो ना सूरज का गधा। बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। इन्हें अपना काम करने दो। इंस्पेक्टर साहब, अपना फर्ज निभाइए। ये मारा, अब आया ना ऊँट मूंग सिंह के नीचे। जान ले लेंगे इसकी।
इसने हमारा भरोसा तोड़ा है। अब हमारा दर्द समझ में आएगा इसको। मारो इसे। हमारे परिवार में चोट न पहुंचाओ। जो सजा देनी है हमारे को दे दो, हमारे परिवार को तोड़ दो। कोई भी पत्थर नहीं फेंकेगा और कोई भी अब कानून हाथ में नहीं लेगा। चकोरी बच्चों ने घर लेके जा जल्दी। सूरज सर, फूली आपसे कहना चाहे कि आज इसका तीज का व्रत है। ये इसने अपने पति के लिए रखा है और ये व्रत सरपंच साहब ही पूरा कर सके हैं। ये कह रही है अगर आप इन्हें ना छोड़ सको तो फूली कह रही से कि इसे भी गिरफ्तार कर लो। इसकी हालत पर तरस खाइए। बोली हर किसड़ा ले बच्चों ने लेके घर जा जा। फिर नौटंकी शुरू है इसकी, महान बनने की। दुनिया के सामने अपना तमाशा बना रही है। बोली तारे कुमारी कसम से इस रिश्ते की और आज के तीज की लाज रख। तोड़ो ले लेके घर जा, तुम्हारा इंतजार ना करना। आज मैं तारा व्रत खोड़ने बिल्कुल ना पाऊंगा। सूरज साहब ले चलो। चलिए। सरपंच साहब, फूली आपसे वादा कर रही है कि आपने निर्दोष साबित करके रहेगी। आप पर लगा हुआ कलंक मिटा के रहेगी। नहीं, मैं ये व्रत नहीं तोड़ने वाली। अभी आपके हाथों से पानी पी के ही टूटेगा।